दोस्तों, अगर आप सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बाल मनोविज्ञान में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सेल्फ असेसमेंट करने के लिए कि आप कितना प्रिपेयर हैं परीक्षा के संदर्भ में। तो इस वीडियो के अगले कुछ मिनट्स के लिए बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 प्रश्न पूछूंगा और संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित आपकी कितनी तैयारी है ये आपको खुद एहसास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ नियम बता दूं इस वीडियो के। तो इस वीडियो में कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके ऑप्शंस भी बता दूंगा, लेकिन उत्तर मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा और उसका फिर एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये उत्तर क्यों हुआ है। आप जैसे जैसे प्रश्न देखते जाएंगे उस सब के ऑप्शंस आप कमेंट करते जाइएगा और जब मैं सबका आंसर बता दूंगा तो लास्ट में फिर एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं और ईमानदारी से कमेंट करिएगा ताकि आप लोग को खुद एहसास हो सके कि आपकी तैयारी कितनी है और अभी आपको कितने मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल कुछ भी हो सकता है, कितना भी हाई जा सकता है, तो आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सोचने का तरीका बदल सकता है कि संज्ञानात्मक विकास से किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको सब चीज़ों के लिए परीक्षा के लिए प्रिपेयर रहना होगा और खुद को उस तरीके से तैयार करना होगा कि इस सिद्धांत से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। यहाँ पर मैं बता दूं कि सिर्फ जो 5 प्रश्न मैं पूछूंगा, पांचों प्रश्न किसी भी किताब से नहीं लिया गया। पांचों प्रश्न को खुद मैंने सेट किया है और आप उत्तर देने के बाद से खुद बताइएगा कि इन प्रश्नों का लेवल कैसा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राहुल को अंगूर, सेब और तरबूज दिखा करके ये पूछा गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, राहुल एक लड़का है जिसको 3 फल दिखाया गया, पहला अंगूर, दूसरा सेब और तीसरा तरबूज, और उसे पूछा गया कि इन तीनों में कौन बड़ा है। तो उसका उत्तर राहुल ने सही दे दिया, उसने बताया कि इन तीनों में तरबूज बड़ा है। ठीक है, फिर राहुल से यह पूछा गया कि 3 लड़कियां हैं जिनके नाम अनिका, प्रियांशी और अविका है। ठीक है, और फिर उसको बताया गया कि अनिका जो है वो प्रियांशी से बड़ी है और प्रियांशी जो है वो अविका से बड़ी है। तो ये पूछा गया कि तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी कौन है। यहाँ पर मैं बता दूं कि लड़कियों को उनको दिखाया नहीं गया, सिर्फ उनके नाम बताए गए और उसको बताया गया कि अनिका प्रियांशी से बड़ी और प्रियांशी अविका से बड़ी है और पूछा गया इन सब में सबसे बड़ी कौन है। तो इस प्रश्न का जवाब राहुल नहीं दे पाया। तो आपसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि राहुल की जो संभावित उम्र सीमा है वो कितनी हो सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया है 0 से 5 वर्ष, दूसरा है 5 से 6 वर्ष, तीसरा है 3 से 5 वर्ष और चौथा है 7 से 12 वर्ष। दूसरा प्रश्न है ब्रिजेश ने एक दिन बिल्ली को देखा, उसके अगले दिन फिर उसने एक और जानवर को देखा जो कि बिल्ली के बिल्कुल समान था शारीरिक संरचना में। जैसे बिल्ली के 2 कान थे, 4 पैर थे, 2 आंख थे, उसी प्रकार से उसके भी 2 कान थे, 4 पैर थे और 2 आंख थे। ठीक है, और भी जो शारीरिक संरचना थी लगभग समान थी उसकी। परंतु जब उसने उस दूसरे जानवर को भौंकते हुए सुना तो फिर वो उसे एहसास ये हुआ कि ये बिल्ली नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती है। उसने जब भौंका तो उसको एहसास हो गया कि ये बिल्ली नहीं है। तो उसने तुरंत अपने पापा से पूछा कि ये कौन सा जानवर है। तो उनके पापा ने ये जवाब दिया कि ये कुत्ता है। ठीक है, तो फिर ब्रिजेश, जब उसके पापा के द्वारा जानकारी दी गई कि ये कुत्ता है तो उस जानकारी का ब्रिजेश क्या करेगा, उस जानकारी के साथ क्या करेगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है आत्मसात्करण करेगा, दूसरा समायोजन करेगा, तीसरा साम्य धारण करेगा या फिर चौथा संरक्षण करेगा। तीसरा प्रश्न है कृष्णा जो कि एक 3 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, 3 वर्ष का बच्चा है कृष्णा। वह एक खिलौने से खेल रहा था और खेलते खेलते छत पे जो पंखा घूम रहा था वो पंखा को चलते हुए देख रहा था। ठीक है, और अचानक से बिजली चली गई। बिजली चली जाने की वजह से पंखा बंद हो गया और फिर कृष्णा पंखा बंद होने की वजह से रोने लगा। तो कृष्णा के रोने का कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि कृष्णा को खिलौने में कोई भी लगाव नहीं था। ठीक है, खिलौने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कृष्णा को। दूसरा ऑप्शन है कि कृष्णा को गर्मी लगने लगी, जब पंखा बंद हो गया तो गर्मी लगने लगी जिसकी वजह से वो रो रहा था। तीसरा ऑप्शन है कृष्णा भूखा हो सकता है और भूख की वजह से हो सकता है कि रो रहा हो। चौथा ऑप्शन है पंखा चलता देख कृष्णा को लग रहा था कि वह भी इंसान की भांति जिंदा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। चौथा प्रश्न है काव्या को उसके माता पिता ने यह सिखाया था कि झूठ बोलना पाप है।
फिर भी एक गरीब को देख करके उसने अपने पॉकेट खर्च से 100 रुपये निकाल करके उस गरीब को दे दिया। और बाद में जब माता पिता ने उससे ये पूछा कि 100 रुपये कहाँ खर्च हुए, तो उसने अपने माता पिता से झूठ बोल दिया और ये कह दिया कि उसके 100 रुपये गिर गए हैं, जबकि उसके माता पिता ने तो ये सिखाया था कि झूठ बोलना पाप है। तो फिर इस कंडीशन में उसने अपने माता पिता से झूठ क्यों बोला? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला, काव्या आज्ञाकारी नहीं थी। दूसरा, काव्या दयालु थी और दयालुता की वजह से उसने 100 रुपया गरीब को दे दिया था। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि काव्या उस गरीब की मदद करना चाहती थी। और चौथा ऑप्शन है, काव्या 15 वर्षीय बालिका है जो कि मूल्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है। दोस्तों, पांचवा और अंतिम प्रश्न है, सुरेश खिलौने से खेलते हुए स्वयं से बातें कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम लोग खेलने के बाद खाना खाएंगे। खुद से ही बातें कर रहा है और फिर कहता है कि अब मैं कल खेलूँगा। ये स्वयं से बातें कर रहा है, तो उसकी उम्र लगभग कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1 वर्ष, दूसरा 8 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष और चौथा 9 वर्ष। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर आपको डाउट ये हो रहा होगा कि ये किस टाइप के प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आप देखते थे कि जीन पियाजे ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे ने कितने वर्गों में बच्चों का अध्ययन किया और कितनी अवस्थाएं बताई, ये सब टाइप पुराने हो चुके हैं। और हो सकता है कि परीक्षा का लेवल बढ़ाने के लिए कुछ इस टाइप के भी प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। तो आपको सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि राहुल को 3 फल दिखाए गए थे, जिसमें से पहला उसने तरबूज बता दिया था कि सबसे बड़ा तरबूज है। लेकिन जब 3 लड़कियों का नाम बताया गया और उसको कंडीशंस बताए गए कि प्रियांशी अविका से बड़ी है और अनिका जो है वो प्रियांशी से भी बड़ी है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसका जवाब नहीं दे पाया था। तो इसके लिए एज पूछा जा रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से 12 साल। दोस्तों, ये जो अवस्था होती है वो ठोस संक्रिया की अवस्था होती है, जिसका समय अवधि होता है 7 साल से 12 वर्ष। और इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो मूर्त चीज़ों को देख करके चिंतन कर सकते हैं, लेकिन अमूर्त चीज़ों को देख करके वो उनमें चिंतन करने की क्षमता का विकास नहीं होता है। यहाँ पर जो लड़की थी, उनको जब 3 फल दिया गया, फिजिकली दिया गया, तो वो उसको देख करके समझ गई कि प्रत्यक्ष तौर पे कि इनमें बड़ा कौन है। लेकिन जब लड़कियों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया गया और सिर्फ उनको बताया गया कि कंडीशंस बताया गया कि ये इससे बड़ी है, वो उससे बड़ी है, तो उस कंडीशन में वो जवाब इस वजह से नहीं दे पाया क्योंकि लड़कियां वहां पर मूर्त अवस्था में नहीं थी। और ये जो समय सीमा होती है, जो उम्र होती है, इसमें अमूर्त चीज़ों को देख करके चिंतन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उसने सही उत्तर नहीं बता पाया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से 12 साल। दोस्तों, आपका उत्तर सही हुआ या नहीं कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा जो प्रश्न था कि ब्रिजेश ने जब दूसरे दिन कुत्ते को देखा था भौंकते हुए, तो जब पापा से पूछा कि ये कौन सा जानवर है, तो पापा ने बताया कि कुत्ता है। तो उस जानकारी के साथ वो क्या करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आत्म सात्करण वो करेगा। इसका सही उत्तर होगा। देखिए, आत्म सात्करण में क्या होता है कि जब भी बच्चे के पास पूर्व ज्ञान जो है, बच्चा पहले से जानता था कि जिसके 4 पैर, 2 कान, 2 आँख होगा वो बिल्ली होगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्ली के बारे में पहले से जानता था। लेकिन जब अचानक से उसने कुत्ते को देखा और उसको भौंकते हुए सुना, तो उसको ये एहसास हुआ कि जिसके 4 पैर होंगे, 2 कान होंगे, 2 आँख होगी, जरूरी नहीं है कि वो बिल्ली ही हो। क्यों? क्योंकि बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करता है। लेकिन यहाँ पर कुत्ते को भौंकते हुए देखते हुए जब उसके पापा ने ये बताया कि ये कुत्ता है ना कि बिल्ली है, तब उसको एहसास हुआ कि जो वो पहले से जानता है कि सभी 4 पैर वाले बिल्ली होंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि बिल्ली ही हो, कुत्ता भी हो सकता है, एक अन्य जानवर भी हो सकता है। तो जब पुरानी सूचना में हम कोई नई सूचना जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं आत्म सात्करण। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, समायोजन है। समायोजन का मतलब ये होता है कि अगर वो ये अपने सूचना में जोड़ ले कि जो कुत्ता होता है वो भौं भौं करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है, तो अगर पुरानी सूचना में कुछ अपडेट करना हो, ठीक है, पुरानी सूचना में कुछ अपडेट करना हो, कुछ एडिट करना हो, तो उस कंडीशन को बोला जाता है समायोजन। आप थोड़ा सा अंतर है दोनों में, समझिएगा।
आत्मसात्करण में क्या होता है कि पुरानी सूचना में कोई नई सूचना जोड़ी जाती है। उस कंडीशन में पुरानी सूचना से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। लेकिन समायोजन के कंडीशन में ये होता है कि जो पुरानी सूचना है उसमें कुछ अपडेट किया जाता है, कुछ एडिट किया जाता है समायोजन के कंडीशन में, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है साम्य धारण, साम्य धारण क्या होता है कि देखिए आत्मसात्करण और समायोजन के बीच की कड़ी है। जब बच्चा वो देखा कि दूसरा जानवर कि वो भौंक रहा है, तो उस कंडीशन में उसके मानसिक उद्वेलन हो गई कि यार मैं तो बस बिल्ली को जानता था जो म्याऊं म्याऊं करती थी, और ये कौन सा नया जानवर आ गया जो भौं भौं कर रहा है। तो इस कंडीशन में आत्मसात्करण और अपडेशन यानी कि समायोजन के बीच जो उथल पुथल में जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन को ही साम्य धारण कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन जो है संरक्षण, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक वर्ण लिख दूँ, ठीक है, वर्ण मैंने लिख दिया और अचानक से मैं यहाँ पर एक और ऐसे पोंछ बना दूँ, अब बच्चे से पूछूं कि इसमें व आप देख पा रहे हैं, तो बच्चा बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो पहले वाली इमेज थी उसको संरक्षण नहीं किया था, उसमें सेव करने की पावर नहीं थी, अभी वो उस पुराने इमेज पर वापस नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं संरक्षण। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लिखा हूँ और उसी के बाद से इसको ऐसे कर दूं तो 7 बन जाता है, तो अब मैं पूछूं कि एक कहाँ गया, तो वो उसको नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें संरक्षण की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो पहले वाला जो डेटा था उसको सेव नहीं कर पा रहा है, वो अभी उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसको सेव कर पाए। तो इसी को बोलते हैं संरक्षण, ठीक है। प्रश्न में अगर प्रश्न की बात की जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मसात्करण, क्योंकि उसने अपनी सूचना में ये चीज़ जोड़ लिया कि एक ऐसा भी जानवर है जिसके 4 पैर, 2 कान, 2 आँख हैं और वो भौंकता है, जो कि बिल्ली से अलग है। तो पुरानी सूचना में नई सूचना को जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण। इस वजह से पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। तीसरा जो प्रश्न था कि कृष्णा जो कि 3 वर्ष का बालक था, एक खिलौने से खेलते हुए छत पर पंखे को चलते हुए देख रहा था। अचानक से बिजली जब चली गई और पंखा बंद हो गया तो कृष्णा रोने लगा। तो कृष्णा के रोने का कारण क्या था? जीन पियाजे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जीववाद का। इसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि बच्चे को जितनी भी निर्जीव चीज़ें लगती हैं, जैसे पंखा हो गया या फिर कोई भी निर्जीव चीज़, अगर उसमें एक्टिविटी कोई हो रही है और अचानक से वो बंद हो जाता है तो उसको लगता है कि ये जीवित अवस्था में था, और बंद होने की कंडीशन में उसको लगता है कि इसमें जीवन है तो ये भी हलचल करना चाहिए। इसी वजह से पंखा बंद होने की वजह से वो रोने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी आयु बताई गई है 3 वर्ष, वो आयु जो है वह पाक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित है, जिसकी आयु सीमा होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इस स्टेज की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जीववाद का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। यानी कि अगर गाड़ी चल रहा है और गाड़ी चलते चलते अचानक से रुक जाती है तो वो रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि गाड़ी जिंदा है, और जिंदा है तो उसके जैसे वो हलचल कर रहा है, बच्चा अपने आप में हलचल कर रहा है, तो वो सोचता है कि गाड़ी भी अपने आप में हलचल करे। और पंखा जैसे ही बंद हुआ तो वह रोने लगा इसी वजह से, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसमें जिंदा है, इसमें जीवन है और इसे भी मेरी तरह एक्टिविटी करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो था, काव्या को उसके माता पिता ने यह बताया था कि झूठ बोलना पाप है, बावजूद इसके एक गरीब को देख करके उसने अपने पॉकेट खर्च से 100 रुपया निकाल करके उसको दे दिया था। और माता पिता से ये झूठ बोल दिया, जब उनके द्वारा पूछा गया कि पैसे कहाँ गए तो उसने बता दिया कि पैसे गिर गए। तो उसके द्वारा झूठ इसलिए बोला गया था क्योंकि काव्या जो थी वो 15 वर्षीय बालिका है, ठीक है, और उसमें नैतिक मूल्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति आ चुकी है। देखिए ये जो 15 वर्ष मेंशन किया गया है, इसी से पूरा खेल पलट रहा है। 15 वर्ष जो आयु होती है वो आता है आपका किशोरावस्था के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि 13 से लेकर के और 18-19 वर्ष तक किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो नैतिक मूल्य हैं उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो इसके पहले उत्तर बाल्यावस्था था उसमें बच्चे को जब ये कोई नैतिक मूल्य सिखा दिया गया तो बच्चा उसी पर फोकस करेगा। जो नैतिक मूल्य उसको सिखा दिया गया उतना ही वो मानेगा और उसी को सही मानेगा। लेकिन जब किशोरावस्था में बालक आता है तो उसमें आलोचनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और बच्चा समाज के प्रति किस प्रकार से नैतिक मूल्यों की प्रवृत्ति बदल सकती है उसके अनुसार वो चिंतन करता है और उसके अनुसार ही वो नैतिक मूल्य बनाता है। यहाँ पर भले ही उसके माँ बाप ने ये सिखाया था कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन उसको ये लगा कि अगर उसके झूठ बोलने से किसी गरीब का भला हो जाता है तो उसने उसको ज़्यादा तवज्जो दिया कि किसी का भला हो रहा है तो वो मेरे लिए ज़्यादा नैतिक मूल्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने खुद से मूल्यांकन किया था कि इस समय किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है।
समाज में जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो भी समाज के द्वारा हम पे थोपी जाती हैं, इस कंडीशन में हम लोग आ चुके हैं 15 वर्ष में कि वो हम खुद से चिंतन कर सकते हैं कि जो समाज हम पर थोप रहा है वो सही है या फिर गलत है। तो खुद उसने चिंतन करके ये मूल्यांकन किया कि इस समय उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, भले ही मुझे झूठ क्यों ना बोलना पड़े लेकिन मैं उसे पैसे दूंगी। इस वजह से नैतिक मूल्य को ताक पर रख करके उसने पैसे दिए थे। ये उत्तर आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न है कि सुरेश खिलौने से खेलते हुए खुद से बातें कर रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम लोग खेलने के बाद खाना खाएंगे, और फिर कहता है कि मैं कल खेलूंगा। तो जो स्वयं से बातें कर रहा है उसकी एज क्या हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। देखिए 5 वर्ष जो है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु सीमा 2 से 7 वर्ष होती है जीन पियाजे के अनुसार, इसके अंतर्गत आता है। इसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आत्म केंद्रिता का। इसके अंतर्गत बालक खुद से बातें करता है। जैसे कि अगर आप इस एज आयु ग्रुप के बच्चों के साथ अगर आप कोई बात करिएगा, उनसे कुछ भी पूछिएगा, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, अपनी बात आप पर थोपता जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों, उनसे कुछ भी बोल करके देखिएगा, आपकी बातों पर कम ध्यान देगा और अपनी ही बात बार बार रटता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अहम केंद्रिता है, आत्म केंद्रिता है, वह स्वयं से ही बातें करेगा, ऐसी उसकी प्रवृत्ति है। इस वजह से वह 5 वर्ष, जो कि आयु सीमा 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत आती है, इस वजह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का मकसद आपको इतना समझाना था कि परीक्षा का लेवल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रट करके आप किसी परीक्षा को उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना कि कॉन्सेप्ट को आप समझ करके कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप पढ़िए, डीप पढ़िए और कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़िए, ना कि रटने की कोशिश करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।